जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों चलते हैं जरा रूस। पुतिन बड़ा गुस्से में है यार। पुतिन बड़े गुस्से में है। पुतिन ने बोला है मैं साउथ कोरिया को ठोक दूंगा। अच्छा, चक्कर क्या हुआ मैं बता रहा हूं। क्यों ये कह रहा है कि साउथ कोरिया को ये सब अचानक पुतिन के ऊपर है बहुत ज्यादा दबाव। दोस्तों आप ये बात समझिए, पुतिन के ऊपर क्या दबाव है कि ये कुछ साल पहले भाई चला गया था यूक्रेन के अंदर। आपको पता ही है, मैं पुरानी स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहता। और दुनिया भर से बड़ा प्रेशर है। ये लड़ाई अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच में ही रही है। तो इसमें जिसको हम कहते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, इसमें हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन नहीं हुआ है। वही 1000, 1200, 1300 किलोमीटर का फ्रंटेज है और वहीं पे ठुस ठुस चल रही है दोनों के बीच में, वहीं पे चल रही है। और हाँ, यूक्रेन का 20 से लेकर 25% का इलाका इसने घेर लिया है। इसने बीच में, यानी कि पुतिन ने बीच में एक प्रपोजल दिया था शांति का। शांति का प्रपोजल यह था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने की जिद नहीं करेगा और नेटो को ज्वाइन ना करते हुए पब्लिकली बोल देगा कि साहब हमें नेटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो इसकी गारंटी दे, दूसरी जो इलाके रूस ऑलरेडी अपने अंदर कर चुका है वो रूस वापस नहीं देगा। अब यार ऐसे तो कोई अग्री नहीं करेगा कि तुम किसी के देश में घुस के उसका इलाका ले लो और वो बंदा बोले कि नहीं जी अब से तुम्हारा हुआ। नहीं, ठीक है, आज उसकी मजबूरी है, आज वो ताकतवर नहीं है, लेकिन मन में बात रहेगी, खटपट रहेगी और इसकी चर्चा होती रहेगी। रूस नहीं चाहता इसकी चर्चा हो। बीच में क्या होता है कि पुतिन साहब पहुंचते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वही रिश्ता है जो सांप और नेवले का होता है। ठीक है, एक दूसरे के जानी दुश्मन, खून के प्यासे। पुतिन पहुंचता है वहां पे, गले में हाथ डालता है, वो गाड़ी चलाता है, फिर वो गाड़ी चलाता है, किम जोंग को बैठा के गाड़ियां गिफ्ट करता है, वो परेड करता है और एक दूसरे को सल्यूट कर रहे हैं। और जैसे कि मेले में बिछड़े दो भाई मिल गए दशकों के बाद। तो बड़ी भाई साहब हैप्पीनेस, बड़ी खुशी, बड़ा हा ही चल रहा है वहां पे। इसमें एक और बात है। इसमें बात यह है कि वो टाई अप करता है किसके साथ? रूस टाई अप करता है नॉर्थ कोरिया के साथ कि यार अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो तुम हमें बचाओगे, तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो हम तुम्हें बचाएंगे। और यही बात मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं दोस्तों, बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, नॉट रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया बट जनरली। आप रूस को जितना धक्का दे रहे हो ना, आप रूस के ऊपर जितने सैंक्शंस लगा रहे हो, आप रूस के लिए जितने दरवाजे बंद कर रहे हो, रूस की फितरत है कि रूस अपने दोस्त ढूंढ लेगा। यहां से नहीं तो वहां से रूस अपने दोस्त ढूंढ लेगा। और रूस जो है वो अपने दोस्त ढूंढ रहा है दोस्तों। रशिया इज फाइंडिंग फ्रेंड्स एंड एलाइज। रूस ने चाइना ढूंढ लिया, रूस ने नॉर्थ कोरिया ढूंढ लिया, रूस ने ईरान ढूंढ लिया। अब ये सब नेक्सस बन रहा है धीरे 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 और अमेरिका के सर में हो रहा है दर्द। पर यहां पे हुआ क्या? यहां पे जब ये सब देखा ना तो चुपचाप से साउथ कोरिया, जिसकी पॉलिसी है कि जब युद्ध होगा तो हम किसी भी एक पार्टी को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, साउथ कोरिया की पुरानी पॉलिसी है। लेकिन साउथ कोरिया ने बोला है कि हम हो सकता है थोड़ी पॉलिसी ट्विस्ट कर दें। और ये ट्विस्ट क्या है दोस्तों पॉलिसी में? ट्विस्ट है पॉलिसी में ये कि साउथ कोरिया कह रहा है कि हम देखिए अगर कुछ कारण बनते हैं तो हम यूक्रेन को हथियार दे सकते हैं। हम यूक्रेन को हथियार दे सकते हैं। यूक्रेन का नाम सुनते ही पुतिन आग बबूला। पुतिन ने कहता है कि बेटा ऐसा है कि अगर तुम यूक्रेन को हथियार दोगे तो फिर हम नॉर्थ कोरिया को देंगे, और नॉर्थ कोरिया और तुम्हारा तो वही है सांप और नेवले वाला रिश्ता, फिर तुम देख लेना। तो एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन यहां पे पाकिस्तान का फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है दोस्तों। जिस तरीके से रूस धमकियां दे रहा है साउथ कोरिया को कि अगर तुमने हथियार दिए यूक्रेन को तो देखना तुम्हारे जानी दुश्मन नॉर्थ कोरिया को हम हथियार दे देंगे, वही धमकी वो पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। क्यों? मैं बताता हूं। पाकिस्तान ने भी यूक्रेन को बहुत एमुनेशन सप्लाई करा। क्यों करा? पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। उस देश की कोई मोरालिटी, कोई गैरत, कोई शर्म, ये सब कुछ नहीं है। वो बेच के बहुत पहले, ये लोग 14 अगस्त 1947 को बेच के जिन्ना खा चुका था। अब चक्कर क्या है? बात यह है कि अमेरिकन ने बोला कि हम तुम्हें लोन दे देंगे, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। इन्होंने बोला ठीक है। 155 mm दोस्तों मीडियम आर्टिलरी के शेल्स होते हैं और 155 mm वही कैलिबर हथियार का जो कि हमारे बोफोर्स का है और आर्टिलरी में काफी कॉमन है और काफी इफेक्टिव है। तो बहुत लोग पसंद करते हैं। भारत भी यूज करता है, चाइना भी यूज करता है, पाकिस्तान भी यूज करता है और रशिया फशिया सब लोग यूज करते हैं पूरी दुनिया में। इवन अमेरिका यूजेस 155 mm। तो 155 और भी मोटर शेल्स
भारी मात्रा में जो पाकिस्तान खुद बनाता है चीन की मदद से, उसने थोक के हिसाब से यूक्रेन को भेजा। आज भी भेज रहा है पाकिस्तान, थोक के हिसाब से यूक्रेन को भेजे, क्योंकि अमेरिका से पैसे चाहिए थे। अगर रशिया को यह पता लग गया कि इसने हथियार भेजे हैं यूक्रेन को, तो क्या रशिया बैंड बजा सकता है पाकिस्तान का? अच्छी तरीके से बिल्कुल बजा सकता है। क्यों नहीं बजा रहा? क्यों नहीं बजा रहा भाइयों? इसलिए नहीं बजा रहा क्योंकि पाकिस्तान जो है चीन का बगल बच्चा है, यहां पे बैठा के रखता है उसको चाइना। तो चाइना ने चुपचाप से बोला रशिया को कि ठीक है यार, देखो ये थोड़ा सा हमारा बिगड़ा बच्चा है, लालची बच्चा है, पैसे वैसे के लिए अपनी इज्जत बेच देता है, इसको ज्यादा तुम स्ट्रेस मत लो, करेगा कुछ नहीं, इसके बस का कुछ नहीं है, बस हम अकेले एटमी इस्लामी मुल्क, बस यही सब 2-3 इनके रटे पटे डायलॉग हैं। कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है, हमारे पास एटम बम है, ये 3 चीजें लूप पे रिपीट कर रहे हैं 76 साल से, बाकी इनकी औकात नहीं है, छोड़ दो, माफ करो। रशिया ने इग्नोर करा, रशिया ने इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ है कि इनके बीच में तनातनी चल गई है, साउथ कोरिया और रशिया के बीच में। साउथ कोरिया कह रहा है हम यूक्रेन को हथियार देंगे, और रशिया कह रहा है कि हम नॉर्थ कोरिया को हथियार देंगे। ऊपर बैठा है चीन। चीन अब डिसाइड करेगा कि रूस जो कहता है ना किस करवट ऊंट बैठेगा, दिस चाइना विल डिसाइड, क्योंकि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, चाइना सपोर्ट करता है ईरान को, चाइना सपोर्ट करता है रशिया को, और सबसे बड़ी बात चाइना सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को। और जो साउथ कोरिया है वो अमेरिका का सॉलिड एलाय है, सॉलिड एलाय है भाई। अच्छा, जब हम रूस की बात कर ही रहे हैं तो रूस से एक और खबर ले लेते हैं छोटी सी दोस्तों। आपको वैगनर ग्रुप याद है? प्रिगोजिन जिसने बोला था पहले बड़ा ये, ही वॉज द शेफ टू व्लादिमीर पुतिन, उसको कहते थे शेफ टू पुतिन, वो खाना खुना बनाता था। फिर उसने वैगनर ग्रुप शुरू करा, उसने अमेरिकन इलेक्शंस में भी इंटरफियर करा, साइबर अटैक्स करवा के और सोशल मीडिया वॉर करवा के, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। फिर बाद में वैगनर ग्रुप आया, तो वैगनर ग्रुप ये मतलब काफी हद तक ये अफ्रीका में, वैगनर ग्रुप था क्या दोस्तों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम पुतिन की बात कर रहे हैं ना। वैगनर ग्रुप वॉज अ स्टेट सपोर्टेड पैरामिलिट्री ग्रुप, जिसमें काफी लोग थे, उसमें एक्स फौजी भी थे रशियन आर्मी के, उसमें एक्स फौजी भी थे, उसमें क्रिमिनल्स कई सारे थे जेल में, जिसको सजाए मौत सुना दिए कि भाई अब तो तुम मरना, तो उसको बोलो कि ठीक है तुम्हें जीना है तो हमारे साथ तुम शामिल हो जाओ, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलेंगी, हथियार मिलेगा, और फिर हम तुम्हें भेज देंगे अफ्रीका, वहां पे तुम लोगों को मारो, क्योंकि मारते तुम वैसे ही लोगों को, तुम्हारा काम ही है, तुम किलर हो, तो तुम वहां पे जाके किल करो। और रूस को यह फायदा होता था वैगनर ग्रुप को सपोर्ट करने से, कि ये कह देता था वो तो प्राइवेट ग्रुप है। रूस ये कह देता था कि ये तो प्राइवेट ग्रुप है, भाई हमारा क्या लेने देना इससे, हमारा क्या मैटर है इससे यार, प्राइवेट ग्रुप जो भी करे, हाँ हम पता लगाएंगे, लेकिन ये रूसी फौज नहीं है। ये फैसिलिटी रूस को थी। यानी कि जो रिलेशनशिप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी फौज के साथ है, उसी प्रकार से वैगनर ग्रुप का वही रिलेशनशिप एक दूसरे तरफ से, एक दूसरे तरीके से उनका रशियन स्टेट के साथ हुआ करता था, कि हम उनको डिनाई करते हैं, कि हम जानते ही नहीं कौन है, उस टाइप का एसेट थे रशियंस के। अब क्या हुआ कि जो प्रिगोजिन था, द हेड ऑफ द वैगनर ग्रुप, उसने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी। पुतिन के खिलाफ उसने बगावत कर दी है, तो बगावत करने के बाद उसने एक शहर को भी कैप्चर कर लिया था। आपने देखी होंगी इमेजेस, उसने एक शहर को कैप्चर कर लिया। शहर को कैप्चर करने के बाद उस भाई को आया जोश, उसने बोला मैं मॉस्को पे चढ़ाई चढ़ूंगा। वो घोड़े पे तलवार लेके, अब तो मैं पुतिन को भी हरा दूंगा। ये सब पीक जब था रशिया और यूक्रेन के वॉर का, जब उसमें वैगनर इन्वॉल्व था, तो तकरीबन 50,000 वैगनर ट्रूप्स वहां पे एक्टिव थे, जो कि रूसी फौजों के साथ कंधे से कंधा मिला के यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। इस बंदे को अकल आई कि मैं नहीं लड़ सकता पुतिन से, तो इसने वहां से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके वापस चला गया। यू टर्न लेने के 1-2 साल के बाद इसका जो प्लेन था दोस्तों, एक हवाई जहाज में जा रहा था, वो क्रैश हुआ और प्रिगोजिन की मौत हो गई। और ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी, जब इसने ऐसा करा था, जब इसने यू टर्न भी नहीं लिया था, मैंने तभी टेलीविजन पे, मैं शो पे था, तब मैंने बोला था ये मर जाएगा, ये मर जाएगा बंदा, पुतिन इसको मार देगा। पुतिन ने मार दिया उसको, उसका प्लेन क्रैश करा, सब के सब खत्म। और पुतिन ने मैसेज भी दिया जब वो मरा ना प्रिगोजिन, क्योंकि प्रिगोजिन गद्दार था, पुतिन ने बोला था कि ये गद्दार है, इसने रूस के खिलाफ कार्रवाई करी है, मेरे खिलाफ करी है, गद्दार है। जिस दिन ये मरा, उस दिन पुतिन ने आके बोला कि यार मेरे दिल में बड़ा दुख हुआ यार कि एक आदमी मर गया। देखो पुतिन तो इस चीज में एक्सपर्ट है। लेकिन अब वैगनर ग्रुप का क्या हुआ दोस्तों? वैगनर ग्रुप का ये हुआ है कि उनको चॉइस दी थी कि या तो तुम रूस छोड़ दो या तुम रूसी फौजों में शामिल हो जाओ। तो 90% लोग रूसी फौज में शामिल हो गए, तो अलग अलग बटालियंस में वो लोग आज
काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वैगनर ग्रुप आज भी, नॉट एज वैगनर ग्रुप, वो नाम खत्म हो गया, वो एंटिटी खत्म हो गई, लेकिन वो लोग आज की तारीख में भी जिंदा हैं। और अगली बार अगर रूस फिंगर पॉइंट करता है कि ये दुश्मन है रशिया का, चढ़ दौड़ो, सारे के सारे चढ़ दौड़ेंगे जहां पुतिन बोलेगा।